बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा। आप इन्हें ब्रेड फ्राइज भी कह सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स भी कह सकते हैं, आप इन्हें कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में हम डालेंगे कटा हुआ प्याज दरमियाने साइज़ का एक, कटे हुए आलू इसमें हम डालेंगे एक पाव, जिन्हें हमने लंबा लंबा सा कट कर लिया। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर छोटे साइज का एक, जिसके हमने बीज जो है ना वो निकाल लेने और इन्हें लंबाई शेप में कट कर लेना। फिर जाएंगी 4 से 5 कटी हुई सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा जाएगा कटा हुआ हरा धनिया, साथ में आप थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी आधी चाय की चम्मच, नमक हस्बे जायका जाएगा आधी चाय की चम्मच। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना। फिर इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला आधी चाय की चम्मच, अजवाइन जाएगी इसमें 1/4 चाय की चम्मच, अजवाइन आपने इसमें लाजमी डालनी है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच खुश्क धनिया और 1 चाय की चम्मच जीरा। इन दोनों को हमने ना एक दफा अच्छी तरह से कूट लेना है, मोटा मोटा सा कूटना है, बहुत ज्यादा जो है ना बारीक नहीं करना। अब इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन 1 पाव। तो बेसन हमने एक दफा सारा नहीं डालना, पहले आधा डाल के मिक्स करना। अगर हमें कम लगा तो फिर उसके बाद जो है ना इसमें हमने और जो है वो शामिल करना है। तो देखिए एक दफा अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो बेसन थोड़ा कम लग रहा है, बाकी का भी इसमें डाल देंगे। और अगर फिर भी थोड़ा सा इसमें आपको बेसन कम लगा तो इसमें थोड़ा सा आप और शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 पाव बेसन जो है ना वो काफी है। अब एक दफा अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हमने पानी डालना और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मटेरियल हमारा उस तरह का होना चाहिए जिस तरह के हम पकौड़े बनाते हैं ना, उससे ज्यादा जो है ना पतला नहीं होना चाहिए। सख्ती होगा ना तो फिर ही जो है ना हमारा ब्रेड पकौड़ा मजे का बनेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हमने पानी डालना। तो जब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे ना, फिर इसे हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट देना ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो देखिए जी यहाँ पर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसे साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए कुछ ब्रेड के स्लाइस, जिसमें मैंने आधी ली है मीठी ब्रेड और आधी ली है मैंने शुगर फ्री। अगर आप शुगर फ्री नहीं खाना चाहते तो फिर आप मीठी ब्रेड ले सकते हैं, और अगर आप मीठी ब्रेड नहीं खाना चाहते तो फिर आप शुगर फ्री ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी मैंने जो कटिंग है ना वो राउंड शेप में की। अगर आपके पास राउंड कट रहा है तो फिर आप उससे कटिंग कर ले, लेकिन मैंने जो इनकी कटिंग है ना ग्लास से की है, क्योंकि हर एक के पास जो है ना वो कटर। तो देखिए जी सारी चीजें हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे तैयार किया हुआ मटेरियल। आप चाहें तो 3-4 पीस इसके ऊपर लगाकर प्लेट में रख लें ताकि आपको फ्राई करने में आसानी हो। मैं एक पीस लूंगी, इसके ऊपर लगाऊंगी तैयार किया हुआ मटेरियल, और जिस साइड पे हमने मटेरियल लगाना है ना वो साइड हमने ऑयल के अंदर रखनी है। जो ब्रेड वाला पोर्शन है इसको हमने ऊपर रखना है। इसको हमने जो है ना ऑयल में पहले नहीं डालना। अगर हम पहले डालेंगे ना, एक तो ब्रेड हमारी फौरन से जलेगी, दूसरा जो है ना ये ऑयल बहुत ज्यादा जज्ब कर लेगी। तो बस ये वाली साइड हमने नीचे रखनी है और ब्रेड वाली साइड जो है ना ये हमने ऊपर रखनी है। इन्हें हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना, तेज आंच पे नहीं करना, क्योंकि अगर हम तेज आंच पे फ्राई करेंगे ना तो बेसन जो है ना फौरन से ऊपर से जो है ना जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइडों को हमने हल्का हल्का सा इस तरीके से हिलाना ताकि ये नीचे चिपके ना। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मजीद इन्हें हमने फ्राई करना, फिर इनकी साइडों को जो है ना हमने चेंज कर देना है। बस हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करते रहना। तो देखिए जी एक साइड जो है ना हमारी फुल डन हो चुकी, बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। अब जो इनकी ब्रेड वाली साइड है ना, इनको जो है ना हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना, बहुत ज्यादा इन्हें फ्राई नहीं करना। तो फिर इन्हें हमने निकाल, इन्हें फ्राई होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। 6 मिनट में ये फुल डन हो जाएंगे। तो देखिए ये वाले जो है ना हमारे फुल फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं, फिर इन्हें हम डिश आउट करते हैं, और बाकी के जो है ना उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जी सारे के सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने कलरफुल और क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत मजे के बने। अगर आप इन्हें इमली की चटनी या खुबानी की चटनी के साथ खाएंगे ना तो आपको और भी बहुत मजा आएगा। घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं ना तो आप इन्हें झटपट बनाकर जो है ना चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं जो है ना इन्हें खुबानी की चटनी के साथ खाऊंगी। तो एक हम तोड़ के भी चेक करते हैं कि अंदर से किस तरह का बने। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑयल फ्री लग रहे हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर जो है ना ऑयल नहीं है। तो आपने इन्हें जरूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।